हेलो गाइज, आज हम हॉर्टिकल्चर से फ्लोरिकल्चर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन कौन के द्वारा किया जाता है? लोन में फेयरिंग की समस्या सोइल बोर्न फंगस के कारण होती है। संकर टी गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है टी बडिंग द्वारा। गुलाब की कौन सी प्रजाति में सर्वाधिक आवश्यक तेल पाया जाता है? रोजा डेमेसियाना में। कौन सा फूल सभी ऋतुओं में उगाया जाता है? गेंदा सभी ऋतुओं में उगाया जाता है। ऑयस्टर मशरूम किस वंश से संबंधित है? प्लूरोड से। क्राइसैंथेमम में पंखुड़ी जुलस यानी पेटल बर्न किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन की कमी से। फ्लेमिंग सनसेट किस फूल की किस्म है? गुलाब की। खस का प्रवर्धन कलम डिवीजन के द्वारा किया जाता है। खस का प्रवर्धन कलम डिवीजन के द्वारा किया जाता है। कटे हुए फूलों को बेचने या संग्रहण से पहले दिए जाने वाला उपचार पल्सिंग कहलाता है। कटे हुए फूलों को बेचने या संग्रहण करने से पहले दिए जाने वाला उपचार पल्सिंग कहलाता है। फलदार पौधों को निकट दूरी पर उगाना क्या कहलाता है? संघन रोपण यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहलाता है। छोटे पौधे को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाने की प्रक्रिया को प्रिकिंग कहलाता है। खस के पौधे का कौन सा भाग खाद्य तेल निष्कासन के लिए उपयोग किया जाता है? जड़ का प्रयोग किया जाता है। रेन शेल्टर का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? सब्जी फूल फल के लिए। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन कौन के द्वारा? हैप्पी एंड फ्रेंडशिप किस फूल की उन्नत किस्म है? ग्लेडियोलस की। लाल बाग उद्यान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग की परिभाषा वर्षा जल के बहाव को एकत्रित कर कृषि हेतु उपयोग करना। सफल मशरूम उत्पादन की पहली महत्वपूर्ण अवस्था है मशरूम के बीज को शुद्ध कल्चर करना यानी प्योर कल्चर करना। विश्व में सबसे लोकप्रिय खाद्य मशरूम एगेरिकस बायोस्पोरस स्वॉर्ड लिली किस नाम से जानी जाती है? ग्लेडियोलस के नाम से। पौधे को बिना मिट्टी के वायु या धुंध वातावरण में उगाने की विधि को एरोपोनिक्स कहलाती है। रॉयल गोल्ड किस फूल की किस्म है? गुलाब की किस्म रॉयल गोल्ड है। बोगनविलिया की कौन सी किस्म है? सुब्रा बोगनविलिया की किस्म है। जापानी उद्यान किस प्रकार की शैली है? अनौपचारिक शैली इनफॉर्मल। अर्कालिफ झाड़ी किस कुल से संबंधित है? यूफोर्बिएसी कुल से संबंधित है अर्कालिफ झाड़ी। निम्न में से कौन सा पर्णीय पौधा है? पर्णीय वार्षिक पौधा है कोचिया पर्णीय वार्षिक पौधा है। मेरी पामर बुगनवेलिया की कैसी किस्म है? मेरी पामर बुगनविलिया की कैसी किस्म है? प्राकृतिक उत्परिवर्तित किस्म है। कौन सा पौधा छाया प्रेमी है और किनारों पर लगाया जाता है? सिनेरारिया छाया प्रिय है और किनारों पर लगाया जाता है। रॉयल पाम का वैज्ञानिक नाम है राउस्टोनिया रेजिया। पॉलीएंथेनी लॉन्गिफोलिया का सामान्य नाम है मिथ्या अशोक। पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया का सामान्य नाम है मिथ्या अशोक। कौन सा जापानी उद्यान ऐसा है जिनमें पूर्ण पौधे नहीं होते? रेत उद्यान यानी सैंड गार्डन। निम्न में से कौन सा आरोही पौधा है? फाइकस रिफ्रेंस। कौन सी घास तेजी से बढ़ने वाली कठोर व बड़े लोन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? बरमूडा घास उपयुक्त है। सीमाओं और झाड़ियों को बाड़ के रूप में लगाने को क्या कहते हैं? हेज कहते हैं। हर सिंगार या ट्री ऑफ सैंडलेस का मूल स्थान है भारत। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना एवेन्यू कहलाता है। निम्न में से कौन सा रसीला पौधा है? अगेव एक रसीला पौधा है। पॉली हाउस में कौन सी दिशा में सर्दियों में अधिक प्रकाश व उत्तरी हवाओं से सुरक्षा देती है? पूर्व पश्चिम दिशा से। मोमे बोनसाई का सामान्य कितनी ऊंचाई पर छांटा जाता है यानी उनकी छटाई की जाती है? 15 से 20 सेंटीमीटर पर छंटाई की जाती है। पौधे को बिना मिट्टी के खनिज घोल वाले पानी में उगाने को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। गुलाब के फूलों का भंडारण उपयुक्त तापमान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर। समतल क्षेत्रों में ग्लेडियोलस की रोपाई का सर्वोच्च समय है अगस्त से अक्टूबर। व्यावसायिक क्राइसैंथेमम उत्पादन हेतु अनुशंसित उर्वरक की मात्रा 200, 150 और 100 क्रमशः दिए जाते हैं NPK। लेमन ग्रास में अधिकतम तेल उत्पादन हेतु दिन का उपयुक्त तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस।
बारादरी की विशेषता है मुगल उद्यान। विंटरिंग की क्रिया की जाती है गुलाब में। गुलदाउदी का प्रवर्धन टर्मिनल कटिंग एवं रूट सकर्स द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया। वायु रोधक पौधे लगाए जाते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। ताज गार्डन उदाहरण है मुगल शैली का। पुष्प वाणिज्य में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। पायरेंथ्रम प्राप्त होता है गुलदाउदी के पुष्प दल से। सुपरस्टार गुलाब की किस्म, फर्स्ट प्राइज गुलाब की किस्म, हैप्पी एंड फ्रेंडशिप ग्लेडियोलस की है। लाल बाग उद्यान बेंगलोर का, ये RPSC 2020 में पूछे गए हैं। हिमालय, पश्चिम हिमालय के अनुशंसित वृक्ष है ग्रेविया ओपिटिवा। जैन गार्डन कहलाते हैं जापानी उद्यान। हाइब्रिड टी गुलाब का प्रवर्धन टी बडिंग द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक सुगंधित तेल वाली गुलाब की प्रजाति है रोजा डेमेसियाना। गुलाब की लाल पंखुड़ियाँ का रंग पाया जाता है एंथोसाइनिन के कारण। गुलाब की खेती क्षेत्र में छंटाई का उपयुक्त समय है अक्टूबर-नवंबर। ग्लेडियोलस के फूल को कहते हैं स्पाइक। अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदे का वानस्पतिक नाम टेगेटस इरेक्टा है। राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस जिले में सबसे अधिक होती है? अजमेर के अंदर। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र खमनोर है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला फूल गेंदा है। फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है टेट्राप्लॉइड। देसी गुलाब के पुष्पों में रोजा डेमेसियाना कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है? 0.04 से 0.05%। 1 हेक्टेयर में गेंदे के खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? नर्सरी में गेंदे की कितनी आवश्यकता होती है? बीज की 1.5 किलो। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? अश्वगंधा। सनाई का कौन सा भाग औषधीय महत्व रखता है? पत्तियाँ। राजस्थान में सोनामुखी की खेती की जाती है। जोधपुर में इसबगोल का वानस्पतिक नाम प्लांटेगा ओवेटा। ग्लेडियो औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। आज हमने फ्लोरिकल्चर से जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे मेडिसिन प्लांट। थैंक यू गाइज।